बच्चों हम पढ़ रहे हैं पहली प्रश्नावली पूर्णांक जिसके 1.1 के प्रश्न कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत से कम, से बड़ा या बराबर के चिन्ह का उपयोग करते हुए हमें इस प्रश्न को हल करना है। बच्चों जब इस प्रकार के प्रश्न हल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों पक्षों को अपन हल करते हैं, देखते हैं कि किस तरफ संख्या बड़ी है और किस तरफ संख्या छोटी है, उसके आधार पर चिन्ह लगाते हैं। आइए एक बार समझते हैं। जैसे आपके दो संख्या है 7 और 2, जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इस चिन्ह का मुंह करेंगे, अपन बड़ा मुंह उस तरफ करेंगे। और जैसे अगर 1 और 3 है, 3 उस साइड में संख्या बड़ी है तो अपन इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। और इन चिन्हों को पढ़ेंगे कैसे बच्चों कि 7 बड़ा है 2 से, और इस चिन्ह को कैसे पढ़ेंगे कि 1 छोटा है 3 से। एक चिन्ह और बच गया, जैसे अगर दो संख्याएं बराबर है तो इनके बीच में अपन बराबर के चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो आइए देखें पहला सवाल। -8 है जैसे ही प्लस माइनस माइनस के 4, रिजल्ट दोनों माइनस की समान चिन्ह की संख्याएं हमेशा जुड़ जाती है। -8 -4 जोड़ने पर माइनस के 12। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में -8 माइनस माइनस प्लस के 4, दोनों का डिफरेंस 4, चिन्ह ऋणात्मक, बड़ी संख्या है वो ऋणात्मक है इसलिए ऋण चिन्ह का उपयोग करेंगे। अब -4 और -12 में से कौन सी संख्या बड़ी है? -4 बड़ी है इसलिए इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। बच्चों हमें पता है संख्या रेखा पर ज्यों-ज्यों अपन बाईं तरफ बढ़ते हैं संख्याओं का मान कम होता जाता है। तो -12 -4 के और बाईं ओर है इसलिए -12 छोटी है, -4 बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न। -3 + 7 -19 प्लस के साथ है जैसे ही माइनस की संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे। -3 -19 -22, रिजल्ट -15। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में 15 -8 ± -9, 15 - 17, रिजल्ट -2। -2 और -15 में से कौन सी संख्या बड़ी है? निश्चित रूप से -2 बड़ी है, तो यहाँ भी इसी चिन्ह का उपयोग होगा। अगला प्रश्न लीजिए। 23 प्लस की संख्या 7 लिख लेते हैं, +11 -41, 23 और 11 34 -41, रिजल्ट -7। दूसरी तरफ 23 माइनस की संख्याएं एक साथ जुड़ जाएगी, -52, रिजल्ट -29। -7 -29, इनमें से -7 बड़ी है इसलिए बड़ा मुंह इस तरफ, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे कैसे कि -7 बड़ा है -29 से, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न लीजिए। 39 ± के 24 के 15, 39 है जैसे दोनों समान चिन्ह की संख्याएं इसलिए जुड़ जाएगी। -24 -15 के 39, 39 में से 39 गए 0। दूसरी तरफ देखते हैं राइट हैंड साइड में 36 ± -52 +36, प्लस की संख्याओं को एक साथ लिख देंगे। 72 - 52 यानी 20। राइट हैंड साइड में 20, लेफ्ट हैंड साइड में मान है 0। 0 और 20 में से कौन सी संख्या का मान बड़ा है? 20 का, तो अपन बड़ा मुंह 20 की तरफ लगाएंगे। और इसे पढ़ेंगे कैसे कि 0 छोटा है 20 से। अगला प्रश्न। -231 है जैसे दोनों प्लस की संख्याएं जुड़ जाएगी। 130, दोनों का डिफरेंस, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे और बड़ी जो पूर्णांक है उसका चिन्ह लगा देंगे। डिफरेंस है 101 और बड़ा पूर्णांक है इसमें माइनस का इसलिए उसका चिन्ह लगा दिया। -101। दूसरी साइड में -399 एज इट इज, ये जो दोनों प्लस की संख्या हैं ये दोनों जुड़ जाएगी, जोड़ने पर प्लस के 240। यहाँ भी एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या है, तो दोनों का डिफरेंस 159 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी माइनस, तो -101 -159, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? -101
इसे अपन पढ़ेंगे कैसे कि -101 बड़ा है -159 से। अगला प्रश्न लीजिए बच्चों। अगला प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बंदर है जो एक तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। तालाब के अंदर की ओर 9 सीढ़ियाँ लगी हुई है। देखिए इस तरह से ये तालाब है, ये 9 सीढ़ियाँ, ऊपर पहली सीढ़ी पे बंदर बैठा है और उसको पानी पीने के लिए 9वीं सीढ़ी पे आना है। 9वीं सीढ़ी पे जब वो आएगा तब वो पानी पी सकता है। तो हमें इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं कि पहला प्रश्न ये है कि बंदर जब पहली सीढ़ी पे बैठा है, देखिए पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। हमें ये बताना है कि वे पहली स्थिति में जब वो पानी पीने के लिए जाता है पहली सीढ़ी से, कि वे एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, तो कितनी छलांग में वे पानी के स्तर तक पहुँच जाएगा। है ना बच्चों रोचक कि एक छलांग में तो 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, फिर दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आता है। ये क्रम ऐसे चलता रहता है। तो बताइए कि कितनी छलांग में वो 9वीं सीढ़ी पे पहुँच जाएगा। प्रश्न यही है। आइए इसे हल करते हैं। देखिए बंदर अभी इस जगह है ना, इस जगह है और इसे 9वीं सीढ़ी पे आना है इस जगह, इसके बाद में ही तो ये पानी पी सकता है। बच्चों प्रश्न में हमें दिया गया है कि ये पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ पार करता है यानी 4 पे पहुंच जाता है। यही तो है कि पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है, पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ पार करता है यानी वो चौथी सीढ़ी पे पहुंच जाता है। फिर अगली स्थिति में जब बाद में दूसरी छलांग लगाता है तो 2 सीढ़ियाँ वापस ऊपर की ओर यानी दूसरी सीढ़ी पे आ जाता है। इसे अपन यूँ भी लिख सकते हैं 4 में से 2 सीढ़ियाँ वापस चढ़ गया तो वो दूसरी पे पहुंच गया। अब इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। देखिए इसे, फिर वो 3 छलांग यानी तीसरी छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, तो आपके ये पहुंच गया 2 + 3 यानी 5वीं सीढ़ी पे। फिर वापस 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, तो ये हो गया आपके 5 - 2 यानी 3। इसके बाद में फिर वापस 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, तो 3 + 3 = 6। फिर वापस बैक 2 सीढ़ियाँ, तो 6 - 2 यानी 4। फिर चौथी सीढ़ी से वापस 3 छलांग, वो यानी एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाएगा, तो कहाँ पहुँच गया ये आपका 4 + 3 = 7 पे। ठीक है बच्चों। इसके बाद में फिर वापस वो 2 सीढ़ियाँ पीछे की ओर, तो 7 - 2 यानी 5वीं सीढ़ी पे आ गया इस जगह। फिर आगे अगली छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, तो 5 + 3 यानी 8, 8वीं सीढ़ी पे पहुंच गया। फिर यहाँ से 2 सीढ़ियाँ वापस बैक चलता है, 8 - 2 यानी 6ठी सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। 6ठी सीढ़ी से वापस फिर अगली छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, तो 6 + 3 = 9। इस छलांग में वो 9वीं सीढ़ी पे पहुंच गया है और 9वीं सीढ़ी पे पहुंचने के बाद में वो पानी पी सकता है। तो आइए देखते हैं उसने 9वीं सीढ़ी तक पहुंचने में कितनी छलांग लगाई है। बच्चों ये छलांग अपन इन्हें गिन के भी बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छलांगे, या अपन ये तीर के चिन्हों के जरिए भी बता सकते हैं। इसमें भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अगला प्रश्न, अब पानी पीने के बाद में वे वापस जाना चाहता है। पानी पी लिया बंदर ने, अब वो वापस जाना चाहता है। तो इस बार उसका पैटर्न अलग है छलांग लगाने का। वापस छलांग लगाते समय वह इस कार्य के लिए वह अब एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। 9वीं सीढ़ी से 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, फिर वापस 2 नीचे की ओर, फिर 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, फिर 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर है, तो वह कितनी छलांग में वापस ऊपर पहुंच जाएगा यानी पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए बंदर इस जगह है, अभी पानी पी लिया, 9वीं सीढ़ी पे यहाँ बैठा है। अब ये क्या करता है कि छलांग लगाता है वापस। एक छलांग में
4 सीढ़ियाँ यानी 9वीं से पहुँच गया 5 पे, 9 - 4 यानी 5वीं सीढ़ी पे पहुँच गया। फिर ये वापस ब्रेक लगाता है 2 यानी 5 + 2 यानी 7वीं सीढ़ी पे पहुँच गया। फिर यहाँ से वापस 4 छलांग ऊपर की यानी इस छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, तो 7 से पहुँच गया 3 पे। यहाँ पहुँचने के बाद वापस ब्रेक लगाएगा, इस छलांग में 2 सीढ़ियाँ पीछे की ओर यानी यहाँ से पहुँच जाएगा 5 पे। इसके बाद में 5 से ऊपर की ओर 4 सीढ़ियाँ, तो 5 में से 4 यानी पहली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये कितनी छलांग में 5, 1 2 3 4 5 छलांग में, अपन इन्हें तीर के निशान से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 छलांग में वे वापस पहली सीढ़ी पे पहुंच जाता है। इससे अगला प्रश्न लीजिए। यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से, अब बच्चों ध्यान देना इसमें, आप नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों को ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा कीजिए। यानी ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसे पूरा करना है। बच्चों हमें पता है पहली स्थिति में जब वो पहली सीढ़ी से 9वीं सीढ़ी पे पहुंचा था तो उसने 11 छलांग लगाई थी कि नहीं लगाई। पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, तो नीचे की ओर को ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाया है, तो जो पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है तो उसे अपन -3 से दर्शाएंगे। फिर वो 2 सीढ़ियाँ ऊपर की आया, इसका मतलब +2 से। तो देखिए अब इस प्रकार ये पैटर्न बनेगा, -3 + 2 -3 + 2, ऐसे ही तो बनेगा। हर छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, उनको -3 से, और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, उसे +2 से। तो -3 + 2 -3 + 2, -3 से तो शुरुआत होगी। कुल कितनी छलांग लगाई? 11। तो 11 तक ये लेके चलेंगे, 4 हो गए। -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3, 3 3 6 3 9 2 11, ये हो गई आपकी 11 छलांग। तो देखते हैं, इनको जोड़ते हैं क्या आता है रिजल्ट। -3 कितनी बार है? 6 बार है, तो इंटू 6। 2 कितनी बार है? 5 बार है। 6 × 18 माइनस साइन, 5 दूनी 10, रिजल्ट आ रहा है -8। यही तो आ रहा है। इस पैटर्न को पूरा भी हो गया। और -8 किस बात को प्रदर्शित करता है? माइनस का मतलब है नीचे की ओर, 8 यह सीढ़ियों की संख्या, यानी वो 11 छलांग में 8 सीढ़ियाँ नीचे की ओर तय करता है। 11 छलांगों में आना जाना है ना, तो उसमें ओवरऑल क्या रिजल्ट रहता है कि वो 8 सीढ़ियाँ नीचे की ओर की दूरी तय की गई है। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं। पहली स्थिति में जब वो बंदर ने पानी पी लिया, फिर वापस ऊपर की ओर जाता है, एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ, 4 सीढ़ियों को अपन ने ऊपर की ओर को कैसे बताया? प्लस से। तो पहली स्थिति में +4, फिर दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ वापस नीचे की ओर, तीसरी में फिर 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, उनको प्लस से, फिर 2 माइनस से, ये माइनस साइन है, और फिर 4 से, क्योंकि उसने 5 छलांग ही तो लगाई थी बंदर ने दूसरी स्थिति में। इनको जोड़ते हैं, देखें 4 3 बार है तो 12, -2 -2 -4 बराबर 8, प्लस के 8 है बच्चों। अपने एक प्रश्न भी है कि यहाँ +8 किसको निरूपित करेगा? तो +8 का मतलब क्या हुआ? प्लस यानी ऊपर की ओर, और 8 यानी सीढ़ियों की संख्या है। यानी दूसरी स्थिति में बंदर 5 छलांग में ऊपर की ओर 8 सीढ़ियों की दूरी तय करेगा। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगले भाग में और प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न लेकर मिलेंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।